Hello everybody. In this lecture we will discuss Raman effect. This is also called Raman scattering. It was done by C.V. Raman in 1928. For that he was awarded a Nobel Prize. So firstly we see the meaning of scattering. Scattering का मतलब होता है फैल जाना, स्प्रेड आउट हो जाना, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या होगा। वी हैव ए मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, यहाँ पे पैरेलल बीम्स आ रही हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, एंड हुज फ्रीक्वेंसी इज न्यू व्हेन दे पास थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट नॉन एब्जॉर्बिंग मीडियम। इसका मतलब समझेंगे नॉन एब्जॉर्बिंग क्यों है। तो फिर से स्टार्ट करता हूँ। व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक radiation of certain frequency is passed through a transparent non-absorbing medium, the frequency gets scattered or the energy get scattered. This phenomena is called Raman scattering। ठीक है। तो अब इस स्कैटरिंग का मतलब समझो। देखो पहले हमारे पास एक सिंगल यूनिक फ्रीक्वेंसी थी न्यू, और अब जो इससे पास होने के बाद यानी कि जो स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी हैं उनमें हमारे पास एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। तो कुछ फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है और कुछ की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से कम होगी। ठीक है। तो देखिए ये जो मिडल में मैंने लिखा है, शो किया है इंटेंसिटी, ये वाला, इसकी इंटेंसिटी तो वही है जो इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी थी। ठीक है। सो सच लाइन्स इन द स्पेक्ट्रम आर कॉल्ड रेलेग लाइन्स, और इनकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे लिखा है दीज लाइन्स आर मेन लाइन्स इन द स्पेक्ट्रम। दूसरे नंबर पे फिर देखो, एक सेकंड भाई, दूसरे नंबर पे देखिए फिर हमारे पास दो फ्रीक्वेंसी हैं, एक ज़्यादा है, एक थोड़ा इंक्रीज होके मिलती है और एक थोड़ा लेस है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से। तो जो ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसी है उसको हम बोलते हैं एंटी स्टोक्स लाइंस, और जो कम वाली है उसको बोलते हैं स्टोक्स लाइंस। तो ये जो टू चेंज्ड फ्रीक्वेंसीज हैं इनको ही हम रमन लाइंस बोलते हैं। ठीक है। तो हमारे पास स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी में दो टाइप की रेडिएशन है, दो टाइप की फ्रीक्वेंसी है। वन इज रेलेग लाइन whose frequency is same as that of incident radiation, and other is Raman line whose frequencies are different from the frequency of incident radiation। अब ये देखते हैं इस नॉन एब्जॉर्बिंग का मतलब क्या है। मान लो मेरे पास एक एनर्जी लेवल है, यहाँ पे मैंने लिख दिया E1 एंड E2। दिस इज हाई एनर्जी स्टेट एंड वी हैव ए फोटोन whose energy is equal to the energy gap between these two energy levels, and when this photon strike with this atom, then after absorbing this photon the atom move in the excited state E2। तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है। बट अगर ऐसा हो, मेरे पास एक फोटोन है whose energy is h nu and this is greater than the energy gap या less than the energy gap। ठीक है। तो क्या होगा, ये एनर्जी लेवल E2 है, ये E1 है, एटम यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ये एक वर्चुअली एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ये देखिए दिस इज द एक्साइटेड एनर्जी स्टेट E2 एंड दिस इज E1। एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक है। अब मान लेता हूँ ये जो एनर्जी गैप है, दिस एनर्जी गैप इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। तो इतनी एनर्जी लेने के बाद ये एटम कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। तो ये एक वर्चुअल स्टेट है। ठीक है ना। तो जब भी ऐसा हो तो मीडियम कैसा होगा, नॉन एब्जॉर्बिंग मीडियम होगा। ठीक है। तो ये बेसिकली इसको रेडियली क्विकली फोटोन को रिलीज कर देगा ऑफ सम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है। और अगर मान लो कुछ इस टाइप का होता, इस वाले केस में
अगर फोटोन इतनी फ्रीक्वेंसी ले, इतनी एनर्जी, एटम इस फोटोन को एब्जॉर्व कर ले तो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और जब इसको रिलीज करेगा एटम अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा तो इसी फ्रीक्वेंसी का फोटोन रिलीज कर देगा। इसको हम डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे, तो पहले एक बार पॉइंट्स स्टडी कर लेते हैं। आई थिंक आपको स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी का जो टाइप है, सेम एंड डिफरेंट, रेले एंड रमन लाइन्स, ये समझ आ गया। एंड रमन फिनोमिना और रमन स्कैटरिंग इज बेसिकली ए स्कैटरिंग फिनोमिना इन विच फ्रीक्वेंसी a particular unique monochromatic frequency get scattered on passing through a transparent non absorbing medium। तो अब देखिए, जो स्कैटर्ड एनर्जी है उसमें एक की फ्रीक्वेंसी सेम होती है जिसको रेले लाइन बोलते हैं, कुछ के डिफरेंट होती है जिनको आप रमन लाइन बोलते हैं। अब देखिए, जिन रमन लाइंस की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है उनको एंटी स्टोक्स लाइंस बोलते हैं, ठीक है। तो एंटी स्टोक्स लाइंस की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। अब मान लेते हैं इतने से इंक्रीज हो गई डेल्टा न्यू से, तो इस इंक्रीज को बोलते हैं आप रमन शिफ्ट, ठीक है। ये बता रखा है यहाँ पे कि ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं चेंज्ड फ्रीक्वेंसी, दिस इज ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। रमन लाइंस ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड स्टोक्स लाइंस, तो इनकी फ्रीक्वेंसी कम है। अब जो रमन शिफ्ट है, अगर उस फ्रीक्वेंसी के कोरस्पोंडिंग में एनर्जी फाइंड आउट करता हूँ, दैट एनर्जी लाई इन फार एंड नियर इंफ्रारेड रीजन, इस रेंज में आएगी, ठीक है। और इसी रेंज में हमने मोलिकुलर स्पेक्ट्रा का जब रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा स्टडी किया तो वो इसी रेंज में आता है, ठीक है। अब इसको हम डिटेल्स में बाद में स्टडी करेंगे। इक्वी डिस्टेंट लाइंस, यानी कि जो रमन स्पेक्ट्रम होता है उसमें जो रमन लाइंस होंगी उनके जो बीच का गैप है वो इक्वल होता है, एंड दैट गैप इज इक्वल टू 4b, ये याद रख लेना है आपको फिलहाल के लिए। एंड दिस इज ट्वाइस विच यू ऑब्टेन इन केस ऑफ रिजिड रोटेटर, तो रिजिड रोटेटर के केस में हमारे पास 2b आया था, ठीक है। अगर ये टॉपिक नहीं आता आपको, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा क्या चीज़ है ये, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं क्लास, और इसका जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए, 3 टाइप की लाइन है, स्टोक्स लाइंस, एंटी स्टोक्स लाइंस एंड रेले लाइंस। तो रेले लाइंस की वही फ्रीक्वेंसी है जो इंसिडेंट की है, स्टोक्स लाइंस की थोड़ा सा कम है, एंटी स्टोक्स की थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। पहली बात तो ये है, रेले लाइन से यानी कि जो भी आपकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है उसके कोरस्पोंडिंग जो लाइंस हैं उनसे जितना डिस्टेंस पे एंटी स्टोक्स लाइंस होती हैं उतना ही डिस्टेंस पे स्टोक्स लाइंस होती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब स्टोक्स लाइंस एंड एंटी स्टोक्स लाइंस दीज आर सिमेट्रिकली सिचुएटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द रिले लाइन, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, अब जब मैंने आपको फर्स्ट पेज करवाया उसमें लिखा हुआ है रेले लाइन दीज आर मेन लाइन, तो इसका मतलब इनकी जो इंटेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है, और एंटी स्टोक्स लाइन इनकी इंटेंसिटी सबसे लिस्ट है, कम, सबसे कम है, और बीच में मिडल में इंटेंसिटी लाई करती है स्टोक्स लाइंस की। तो अगर मैं इनको इंटेंसिटी वाइज अरेंज करता हूँ तो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी रेले लाइन की, उसके बाद स्टोक्स लाइंस की, और सबसे कम एंटी स्टोक्स लाइंस की, ठीक है। तो ये दोनों मिलके रमन लाइन बनाती हैं, स्टोक्स लाइंस एंड एंटी स्टोक्स लाइंस, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे। आई थिंक आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी, फिनोमिना भी क्लियर हो गया होगा। 2 टाइप की इसमें लाइंस हैं, स्टोक्स लाइंस एंड एंटी स्टोक्स लाइंस, और जो बेसिक पॉइंट्स हैं उनको रट्टा मार दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। इफ़ यू फाइंड द लेक्चर इन्फॉर्मेटिव, इसको शेयर कर दियो भाई। थैंक्स अगेन।